हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी चैत्र माह के जो नवरात्र है उसमें आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रों का त्यौहार विधि विधान के साथ मनाया जाता है। तो नवरात्र के 9 दिनों तक जगत जननी माँ दुर्गा के नव स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और जो व्यक्ति होता है उसको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति माँ दुर्गा के 9 दिनों तक पूजा पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध भी होते हैं। अब ऐसे में चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। क्या होता है कि 33 करोड़ देवी देवता भी दुर्गा माँ माता रानी के आगे सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। चैत्र नवरात्र के दौरान आपको भूल कर भी काले वस्त्र नहीं खरीदने हैं, इससे व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर इन 9 दिनों में काले वस्त्र पहनकर किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उससे भी बचना चाहिए। इससे व्यक्ति को कभी किसी की काम में सफलता नहीं मिलती और सौभाग्य में भी कमी आने लगती है। इसलिए काले वस्त्र खरीदना और पहनने से बचें। क्योंकि मैं भी आज नाइट सूट वगैरह लाई हूँ तो मैं कलरफुल लाई हूँ। चैत्र नवरात्रे के दौरान ना खरीदे लोहे का सामान। भूल कर भी आपको लोहे से संबंधित कोई भी सामान नहीं खरीदना है, इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और काम में भी बाधाएं आने लग जाएंगी। आप बोलोगे फिर हुआ क्या, मैंने तो पूजा की थी माता की। क्या होता है कि नवरात्रे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको चावल नहीं खरीदने हैं, घर में पड़े हैं ठीक है। इसके अलावा अगर आप चावल खरीद रहे हैं तो नवरात्रे से पहले ही खरीद ले। जैसे अभी मंगलवार तक है टाइम, खरीद सकते हो कुछ भी लेना है। इससे कई किए गए पुण्य फल शून्य हो सकते हैं और शुभ फलों की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो दूसरा है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको भूल कर भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं खरीदना है। इससे कुंडली में स्थित ग्रह दोष, जो ग्रह है उसकी स्थिति पर शुभ प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो भी हफ्ते तक खरीद लीजिए। तो नवरात्रों के समाप्त होने के या फिर बाद खरीदे, इससे ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। दूसरा मैं बताऊंगी कि 8 अप्रैल को अमावस्या है, यानी कि सोमवती अमावस्या, यानी सोमवार को वह रात जब चांद पूरी तरीके से छिप जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर स्नान दान का तो बहुत महत्व और शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में जानते हैं कि अप्रैल माह में आने वाली जो सोमवती अमावस्या है उसमें कुछ खास उपाय जिनके द्वारा आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहे। तो आपको शुभ मुहूर्त इसका है कि 8 अप्रैल को 3:21 पर, वहीं इस तिथि का समापन जो है 8 ही अप्रैल को 11:50 पर, ठीक है, रात्रि में। तो ऐसे में चैत्र माह की अमावस्या 8 अप्रैल सोमवार के दिन मनाई जाएगी। क्योंकि यह अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। तो आज तो अष्टमी थी ना, शीतला अष्टमी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ में गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए लपेटे। माना गया है कि इस उपाय को पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप ये आशीर्वाद करते हैं तो आपके, मान लो पति बीमार है या कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। क्योंकि दूर होंगे लड़ाई झगड़े, अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है तो ऐसी स्थिति में सोमवती अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल खिला दीजिए। इसके बाद श्री हरि के मंत्र का जाप करें, 108 बार तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए। इससे वैवाहिक जीवन में भी जो आ रही समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।